today Tehseen Sheikh is with us. So welcome Tehseen. How are you? Yes, sir. I'm fine, sir. अच्छी Okay, हूँ मैं. that's great. That's great. So Tehseen, you had taken admission for a master's degree in journalism and mass communication. Okay, उसके last year में आपको एक research करना था. You had to do a research project. तो can you tell me कि आपने कौन सा टॉपिक चुना था मास्टर्स डिग्री के रिसर्च के लिए? स्मशान भूमि और दफन भूमि वहाँ पे कैसे विधि होते हैं और वहाँ के समस्याएं क्या है, नहीं तो उनकी व्यवस्था क्या है, वो Okay. सब्जेक्ट मैंने चुना था. I have one question. कि normally girls when they do their master's degree they select, and in journalism and mass communication they select some very glamorous subjects जो film से related हो, newspapers, media, television से related हो. तो ऐसे ग्लैमरस सब्जेक्ट्स चुनने के बजाय आपने शमशान और ग्रेवयार्ड, दफन भूमि, स्मशान भूमि ऐसा टॉपिक क्यों चुना? प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट चालू था, मेरा लास्ट ईयर था, तो हमें प्रोजेक्ट दिए गए थे, तो फिर सर ने कहा था कि आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं. उन्होंने बताया कि शमशान भूमि का एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट किया है और वो बहुत फेमस हो चुका है. तो फिर मुझे भी पत्रकारिता में ऐसा लगता था कि अभी मैंने एडमिशन लिया है तो कुछ नया करूं, कुछ हटके करना चाहिए. तो फिर सर ने बताया तो सडनली मुझे ऐसा लगा कि मैंने लेना चाहिए ये सब्जेक्ट. उन्होंने मेरे जो फैकल्टी के जो हमें गाइड करने वाले थे, हमारे गाइड्स, उनसे जाके पूछा तो सडनली सर ने कहा कि तुम कर सकती हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़की हो तो क्या हुआ, कर सकती हो. तो फिर मैंने ठान लिया कि बाबा सर भी कह रहे हैं और मुझे भी इंटरेस्ट है ये सब्जेक्ट में, तो कर ही लूं. तो फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया, कर ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया. So firstly I should congratulate for selecting थैंक this यू सर. particular subject in spite of being a girl student. अब अगला सवाल ये आता है कि ये सब्जेक्ट जब आपने घर पे बताया कि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पे काम करने वाली हूँ, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, फैमिली का क्या रिएक्शन? सर मेरी फैमिली ने तो पहले कह दिया कि कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. और क्या मेरी बात है, मम्मी तो ना पूरा सपोर्ट करती है. ग्रेट. मम्मी ने सब्जेक्ट सुना तो बोली क्यों नहीं, कर सकती हो. तो कहा कि तुम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे. तो जितना कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको देना है उससे ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पेरेंट्स को देना है, और ये मैसेज जी सर. खास करके सुनने वाले और देखने वाले जो भी व्यूअर्स है उनके लिए वे बहुत जरूरी है कि अ गर्ल स्टूडेंट शी टेक्स अप एट द मास्टर्स डिग्री अ टॉपिक which is based on graveyards and cremation centers, and she is very much supported. She is very much supported by her parents. It's a great job. I really congratulate your parents. अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें आप के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सर मुझे ये ढूंढना था कि वहाँ की, एक्चुअली मुझे पहले ये लगता था कि शमशान क्या होता है, दफन भूमि क्या होती है, सिर्फ इतना ही पता था कि मरने के बाद लोगों को दफन कर देते हैं या तो उनको अंत्य विधि करके ठीक से उन्हें जला ये देते, किया जाता है. हाँ, क्रिमेशन. जला देते. तो हाँ, क्रिमेशन करते. तो मुझे इतना ही पता था, बट वहाँ का कुछ पता ही नहीं था. कि मैं जब भी स्मशान भूमि के यहाँ से जाती थी या दफन भूमि के यहाँ से जाती थी तो मुझे ऐसा डर लगता था. तो मुझे सबसे पहले वो डर को मिटाना था. और दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट था कि मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ के लोग जो काम करते हैं वहाँ पे, तो वो कर्मचारी उनको कैसा वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि ग्रेट. वहाँ पे धुआं जो आता है, तो फिर वहाँ पे वो काम कैसे करते होंगे. फिर और बोले तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या सच में, क्या हम सिर्फ वाकई से डरते हैं, ये नेगेटिविटी है क्या वहाँ पे, ये मुझे सर्च करना था वहाँ पे. जहाँ तक मुझे पता है कि आप जब ये रिसर्च करते हो तो आपको एक मीडिया का भी एंगल लेना पड़ता है इस रिसर्च में. तो वो मीडिया का आपका कौन सा एंगल था? सर मेरा मीडिया का एंगल बोले तो मुझे ये देखना था कि वहां तक जो लोग सही में मीडिया वहां तक अभी गई है क्या, कि वहाँ के कर्मचारियों के प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व नहीं हो रहे, देख रहे हैं क्या वो लोग, कि न्यूज में आ रहा है क्या. ये देखना था मुझे कि सच में आ रहा है क्या, न्यूज वाले उनको हाँ एक्सपोजर दे रहे हैं क्या, ये इनके देखना था. प्रॉब्लम्स को, इनके इश्यूज को जी एक्सपोजर दे रहे हैं. ओके, हाँ, उनके ये आपको चेक प्रॉब्लम्स करना को. था. ओके, फाइन. तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे श्मशान और ग्रेवयार्ड, दफन भूमि, तो जहां तक मतलब मुझे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके रिसर्च के बारे में, तो उसमें आपने अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों की अलग अलग धर्मों के शमशान और दफन भूमि ऐसे आपने सिलेक्ट किया.
तो वो कौन-कौन से धर्म थे जिनके श्मशान तक या दफन भूमि तक आप जाके काम करके आ गई? और मैंने जो किया है बौद्ध धर्म, फिर ओके, उसमें क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और ओके। हिंदू धर्म, इन 4 धर्मों का मैंने उसमें स्टडी किया है। उनको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इश्यूज़ तो आते रहते हैं, सॉल्व हुँ। होते रहते हैं। उस पे ध्यान दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है, उसको थोड़ा बाजू रखते हैं। तो ऐसे कुछ एपिसोड्स या ऐसी कुछ घटनाएँ जो आपको शमशान में मतलब क्रिमेशन सेंटर्स में आपको कुछ याद है? जब मैं वहाँ पे गई ना सर, तो फिर मुझे जितना जहाँ तक याद है, मैं वहाँ का आपको बताना चाहूँगी कि वो एक्सपीरियंस बहुत ही जैसे कि अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि वहाँ पे गई तो फिर अंदर एकदम से जैसे कि विद्युत वाहिनी होती है ना, विद्युत दहन वाहिनी होती है, तो वहाँ पे पहले मैं विजिट दिया, वहाँ पे विजिट करने गई, तो फिर विजिट करने के बाद में उन्होंने मुझे दिखाया कि अच्छा सपोर्ट किया वो लोगों ने, मुझे बताया कि डेड बॉडीज कैसे जलती है अंदर। तो जैसे कि मैंने वो देखा स्प्रिंग जैसी, फिर अंदर से पूरी ऐसा गरम गरम ये आ रही थी, स्टीम आ रही थी गर्मी में, वो पूरी ऐसी वहां पे वो वर्कर्स काम कर रहे थे, और उनके पास कोई किट नहीं था कि वो प्रोटेक्शन कर सके। तो ये एक्सपीरियंस मुझे आया कि बहुत डेंजर था उस सब काम उनका, वो बहुत ही लगाव से मेहनत से कर रहे थे, पर उनके पास कोई प्रोटेक्शन किट नहीं था। और फिर वो उनका प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि ऐसा है कि हम चतुर्थ श्रेणी के एम्प्लॉय है, पर हमारे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सही में वो लोगों को त्वचा रोग होता है ना, वो हुआ था, और वो बता रहे थे, दिखा रहे त्वचा थे, रोग, और स्किन वहां पे वो डिसीज़। काम भी कर रहे थे। हाँ, स्किन डिसीज, ओके। त्वचा रोग हुआ था उन्हें, तो वो बता रहे थे वहां पे वो हिट ही इतनी थी सर। और वो हिट में सच में कोई ज्यादा रुक नहीं सकता वहाँ हिट में, और वो तो 12-12 घंटा काम करते हैं वहां पे। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए ज़रा थोड़ा-सा कि वो कितना डेडिकेटली काम कर रहे हैं। और एक दूसरे यहाँ पे गई थी मैं, तो वहाँ पे जो श्मशान भूमि, दफन भूमि थी, वहाँ पे भी गई ओके। थी ना, वहाँ पे जो एम्प्लॉयी थे, एक एम्प्लॉयी वहाँ पे बैठा था, तो उन्होंने बोला कि अननोन जो डेड बॉडीज़ रहते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम ये कर देते, जला देते, दहन करते हैं वहाँ पे। अननोन तो डेड फिर बॉडीज़। उनका कोई, हाँ, अननोन डेड बॉडीज़ ज़्यादा ये करते हैं वहाँ पे, जिसका कोई नहीं है, और उनको इतने सारी बीमारी होती है, उनका पता भी नहीं होता है, तो फिर हमें कोई प्रोटेक्शन किट भी नहीं देते हैं, फिर हमें ही उनको उठाकर उसमें डालना पड़ता है, और फिर वहाँ दहन करना पड़ता है, इनका सब काम हमें ही करना पड़ता है। तो ये एक्सपीरियंस उन्होंने बताए, ये अनुभव मुझे आया था। और फिर जब मैं इस बारे में अभी दफन भूमि के इधर गई थी, तो इस बारे में मैं जो वहाँ पे काम नहीं हुआ था कुछ भी, वो पूरा ओपन स्पेस में था। तो फिर मैं एक नगर सेवक कॉर्पोरेटर से मिलने गई, उनसे बात की कि बाबा क्यों यहाँ का काम नहीं हो रहा है। हुँ, तो हुँ। फिर उन्होंने मुझे सडनली कहा कि तुम्हें क्या लगता है इसके पूरे पैसे हमने खाए हैं क्या? ऐसे आंसर्स भी मिले मुझे। तो मेरा उनको इंटेंशन ऐसा नहीं था बोलने का कि आपने पैसे खाए, पर इतने दिन हुए और कितने सालों से है, पर वहाँ के एटलीस्ट गेट बनते, कुछ करते, पर कुछ भी नहीं, कंपाउंड नहीं था, कुछ नहीं, पूरा ओपन था वो। तो इसके बारे में भी मैंने आवाज उठाई थी। तो फिर न्यूज़ के इसमें भी दिया था मैंने, न्यूज़पेपर में भी। और अभी जब मैंने पूछा मेरे डैड से, मैं मेरे डैड के साथ गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि उसके बाद में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और कंपाउंड वो अभी बंद है उसको वहाँ पे। और सर साथ में हमने सिर्फ ये प्रोजेक्ट करते वक़्त मैंने सिर्फ स्मशान भूमि ये नहीं, इतना ही नहीं घूमा, तो ये जो दशक्रिया विधि जहाँ पे होती है, अच्छा, जो घाट है वहाँ पे भी घाट है। गई थी मैं। फिर जो ये जो सामग्री लगती है ना करेक्ट, दहन करेक्ट। करने के लिए, दफन मटीरियल करने के जो लिए, भी मटीरियल हाँ, लगता है। वहाँ पे भी मैं गई थी, वो शॉप पे भी गई, वहाँ पे भी कितने क्या सामान कितने को होता है, कैसा होता है, वो भी देखा। और जो सब हर धर्म के जो धर्म गुरु है ना, उनसे भी जाकर उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, और फिर वहाँ से भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और फिर उसके बाद में मैंने स्मशान भूमि का काम शुरू किया। पहले उनसे मुलाकात करने के बाद में उन्होंने सच में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई कि हमारे सब धर्म में क्या होता है, कैसे विधि होती है, ये सब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे जानकारी दी।
सर, मतलब बहुत ये मुझे बहुत बात अच्छी लगी। लोकेशन कोई भी हो, या तो दफन भूमि हो या शमशान हो, या धर्म कोई हो या धर्म गुरु कोई हो, लेकिन जब आप इंसान बन के गई तो इंसानियत से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, वहां के इंसानों के जो भी इश्यूज है, वो आपके सामने आ गए। हाँ, जी सर, सच में। बहुत अच्छी तरह उन्होंने मुझे अप्रोच किया, सही में बहुत हेल्प की। बताया सब धर्म में क्या होता है, ऐसा नहीं कहा कि ये लड़की है तो हम इन्हें नहीं रुकाएंगे, नहीं बिठाएंगे, वैसा कुछ नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे हेल्प की। पर तहसीन, ऐसा कोई तो एक्सपीरियंस होगा ना जो आपके, आप मतलब अभी तो हमने सब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस आपको सपोर्टिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में सुना। ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए कि नहीं हुए कि जो आपके रिसर्च के आड़े आ गए? सर ऐसा था कि वहां पे जाकर काम करना है बोले तो वहां की जो, मुझे पहले सभी को, हर एक किसी को डर लगता है कि बाबा वहां शमशान में जाना हो, दफन भूमि में, क्योंकि लास्ट वक्त ही जाता है इंसान, जिंदा होते हुए तो कोई जाना नहीं चाहता है। तो वो जरा काम करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था कि बाबा सच में मैं जा सकती हूँ, काम कर सकती हूँ क्या नहीं, ये मुझे फील हो रहा था वहां पे कि बहुत डेंजर हॉरर था ये मेरे लिए, कि ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था सर। और वहां पे जाकर मुझे बहुत अच्छी बातें भी पता चली। एक वहां के जो वर्कर थे, काम कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे यहाँ पे पड़ोस में कॉलेज है, और कॉलेज के स्टूडेंट्स है यहाँ पे, कुछ कुछ लोग स्टडी करने आते हैं। तो वहां पे गार्डन भी है ना लोगों के लिए, अंदर साइड अंदर है कि जो रिलेटिव्स होते हैं, तो उनको फिर ढूंढने वहां के पे लिए? वो, हाँ, रुकने के लिए, तो वहां पे कुछ लोग स्टडी के लिए आते हैं, तो कुछ लोग आ जाते हैं जो कपल्स होते हैं, वो भी कपल्स वहां होते पे हैं? बैठते हैं जी। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम यहाँ पे क्रिमेशन कपल्स भी सेंटर्स आते हैं। और ग्रेवयार्ड्स का जो मतलब साइलेंस और प्राइवेसी होती है, तो वहां पर मतलब जो लॉन्स वगैरह होते हैं वहां पर रिलेटिव्स के लिए जगह होती है, क्योंकि कई बार टाइम हाँ, लगता है, लेकिन वहां पे कपल्स भी होते हैं। हाँ, वो पीछे साइड एक शमशान, एक इसमें गई थी मैं, तो वहां पे पीछे साइड पूरी ओपन स्पेस था वहां पे, और थोड़ा सा गार्डन टाइप था। तो फिर वहां पे आ जाते, तो उन्होंने बोला कि हम उन्हें निकाल देते हैं, पर वो अच्छा। ज्यादा सुनते नहीं है, फिर आ जाते हैं। हाँ। इस तरह आपकी जर्नी जो थी, फ्रॉम अ स्टूडेंट, देन अ रिसर्चर, एंड देन यू कंप्लीटेड योर मास्टर्स डिग्री एंड यू आर अबाउट टू एंटर इनटू योर फील्ड। आपको पत्रकारिता में एक आपकी एंट्री करनी थी। तो ये कोर्स, जो मास्टर्स डिग्री कोर्स था जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का, और ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो इससे आपको क्या इनपुट्स मिले जिसका फायदा आपको फील्ड पे हुआ? पहले की तहसीन और मास्टर्स डिग्री पूरी होने के बाद की तहसीन, इसमें क्या फर्क? How was she prepared to go into journalism? सर जब मैंने प्रोजेक्ट लिया था ना, तो फिर इतना आसान भी नहीं था ये मेरे लिए करना। तो फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो बहुत बिल्डअप हुआ था, क्योंकि एक एक्सपीरियंस भी एक अच्छा शेयर करना चाहूंगी सर मैं, कि जब मैं एक सेमेट्री में गई थी ना, वहां पे एक सबसे अच्छी पॉजिटिव बात मुझे क्या लगी कि वहां जो अंग्रेज के जमाने के लोग थे ना, तो उनको वहां पे उनका थॉम थे, दो सेमेट्री थी। तो वहां विदेशी लोग वहां पे अभी भी पैसे देते हैं और बताते हैं कि बाबा आप लोग हमारे जो ये हमारे रिलेटिव्स थे, तो उनकी केयर, वो थॉम सेमेट्री है उसकी केयर करो। तो ये भी बहुत सारे ऐसे नॉलेज मिला सर मुझे यहाँ से, और मेरा नॉलेज भी डेवलप हुआ। कहाँ ना कहाँ मैं ये प्रोजेक्ट करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक वजह तो इससे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है, और मेरा सच में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और दूसरी बात बोले तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे कुछ भी हार्ड टास्क दे दे, तो भी मैं वो बेस्ट रिपोर्टिंग कर सकती हूँ, क्योंकि ये रिपोर्टिंग जो मैंने की, शमशान बोलो, दफन विधि, दफन भूमि की, तो इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस अच्छे से डेवलप हो गया, और आज मुझ इसकी में इतनी डेयरिंग आ चुकी है। इसकी वजह ये हो सकती है कि ये अंतिम जगह है, मतलब इसके बाद में इंसान कहीं नहीं जाता, और आपने वहीं से शुरुआत की। आपने करियर की जी वहीं से शुरुआत की जहां से इंसान का अंत होता है, तो आप डरने जी का सर। बाकी क्या रहा डरने के लिए? हाँ सर, ओके। हाँ सच में। जब आपने एज अ रिपोर्टर काम किया, ओके, एज अ रिपोर्टर काम करते वक्त कुछ एक दो ऐसे इंसिडेंट्स, जैसे अभी आपने बोला कि कोई भी टफ जॉब करने के लिए मैं तैयार थी। जो अभी मैंने रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है ना, उसके थ्रू यूज कर कर ऐसे केसेस सॉल्व किए जो वहाँ के लोगों को भी सॉल्व नहीं हो रहे थे। और ऐसे ये कीजिए सिर्फ मतलब। जर्नलिस्ट ही, मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट ही कर सकता है। हाँ, तो
तो सर जैसे अब एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी कि कुछ ऐसे एक लेडी थी जो 78 ईयर्स की ओल्ड की थी और एक उनके हस्बैंड थे जिनका 80 ईयर्स ओल्ड के थे वो। तो फिर वो पूरे बेड रिडन थे और लेडी को कैंसर हुआ था। डॉटर इन लॉ थी, वो डॉटर इन लॉ उन्हें छोड़कर चली गई थी हॉस्पिटल में। तो वहां पे उनके लिए कोई आ नहीं रहा था हेल्प के लिए। तो फिर मैं सडनली एक स्टूडेंट बोल के वहां पे गई थी, पर मैं जर्नलिस्ट पहले से हूँ, पर एमएसडब्ल्यू कर रही हूँ। तो फिर वहां पे एज अ स्टूडेंट गई, तो मेरे में इतनी डेयरिंग जर्नलिज्म की वजह से आई है सर। तो फिर उनके रिलेटिव्स का कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने वहां से एक को कॉल किया, वहां से एनजीओ का नंबर लिया, डायरेक्ट उनके एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर लिया, उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ जाकर वहां पे बात कीजिए। इतना आसान नहीं था। मैं गई तो उन्होंने पहले पूरी हिस्ट्री पढ़ ली उनकी, पर सडनली उन्होंने बोला कि हम नहीं ले सकते। फिर मैं उनके बायलक वहां पे उनके जो डायरेक्टर थे वो वहां पे आए थे। तो फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ले सकते हैं इनको। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आपको मतलब पूरा हिला दिया अंदर से? सर एक फनी इंसिडेंट है मेरी लाइफ में कि एक जो हमारा न्यूज़पेपर, एक मैं जहाँ पे काम करती थी, उनका वहाँ पे एक सेमिनार था। मैं जस्ट गई थी वहाँ पे, डायरेक्टर्स वो आए थे। तो सर ने मुझे सडनली कहा कि तुम्हें इनका इंटरव्यू लेना है। तो वो मूवी के डायरेक्टर थे, तो मैंने उन्हें ऐसे ही, जो जाने माने मूवी के एक डायरेक्टर है जो बहुत फेमस मूवी थी, उनके बारे में क्वेश्चन किया। तो वो क्वेश्चन उनको इतना लगा, उन्होंने आंसर दिया, पर वो इंसान रिपीट आया और मुझे बोला कि तुम मीडिया वाले कुछ भी छाप दोगे, कुछ भी कर दोगे, इससे अच्छा मैं फिर से आंसर देता हूँ आपको अच्छा। आपके सवाल का। मैंने उन्हें पूछा था कि ये डायरेक्टर की मूवी के बारे में आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बोला था कि क्या नहीं, ये बकवास है, ऐसा है। तो मैंने लिखा, मैंने उन्हें सडनली पूछा कि आपको लगता है कि आपने जो कहा अभी कि ये डायरेक्टर बकवास है, इसको कुछ आता नहीं है, तो इस पर आप श्योर है क्या? तो वो इतना डर फिर गया से आ कि वो गए, वापस आ वापस गए। आ गए जी। अच्छा, और फिर उन्होंने वापस आ गया और उसने अच्छा, करेक्शन आंसर करके चेंज फिर कर दिया सर। हाँ चेंज कर दिया मुझे जवाब। ओके, तो आपने अब हमारा जो चैनल है बडिंग जर्नलिस्ट, उसके आपने वीडियोस देखे होंगे, जी आपने सर। देखे हैं? जी ये जाते जाते ये क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू पे आप बडिंग जर्नलिस्ट को जो अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे एज ए यंग जर्नलिस्ट? सर। सर मैं उन्हें एक ही मैसेज दूंगी कि जिंदगी में कुछ भी हो, कोई भी किसी के प्रॉब्लम्स आ गए ना, तो अभी मैं देख रही हूँ सर कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जर्नलिस्ट जब हम होते हैं ना, तो हमेशा सच्चाई की तरफ से हमें लड़ना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए। कि जैसे कि अभी वेबसाइट्स आ रहे हैं, वेब पोर्टल्स आ रहे हैं, तो फिर ये काम भी हमें सीखना चाहिए। अभी पहले जैसा नहीं रहा कि कलम हाथ में लेकर हम कागज पे लिख सकते हैं, अभी नहीं, कंप्यूटराइज हुआ है। तो हमें वो भी काम करना चाहिए और जितना ज्यादा पढ़ाई कर सके, बुक्स पढ़ने चाहिए, खुद को डेवलप करते जाना चाहिए। कि जो मोबाइल है उसमें के जो एप्लीकेशन है जो हमें जर्नलिज्म के लिए जरूरी है, वो सभी हमें सीखना बहुत जरूरी है और अपडेट रहना चाहिए। और हमेशा छोटे छोटे, मैं नहीं कहूंगी कि किसी ने लेना चाहिए चैलेंज, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में सच में करने का हुनर हो, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। और सही में चैलेंज के सिवा लाइफ नहीं है, और वो चैलेंज ग्रेट, एक्सेप्ट ग्रेट, करना ग्रेट। चाहिए आज के जर्नलिस्ट में। दैट इज अ वेरी ग्रेट मैसेज। आप और कुछ कहना चाहोगे? एक खुशी की बात है कि जब मीन्स गुरु, अब हमारे गुरु ही हमारा इंटरव्यू लेते हैं, ये ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मुझे ऐसा लगता है। It's a और great pleasure, Tehsin, talking to you. I agree, गुरु शिष्य ट्रेडिशन अपनी जगह है, पर फिर भी जी सर। आई एम अ theoretical पर्सन फ्रॉम द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स। आपने ये तो 2 साल का कोर्स किया ही किया, साथ में आपका जो फील्ड का एक्सपोजर है, जो फील्ड पर काम आप 5-6 साल से कर रही हो, वो तो मुझसे भी बड़ा काम आप कर रही हो। डायरेक्टली आप समाज में जाके काम कर रही हो। ऐसा ही काम आपका चलता रहे, आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता रहे, एंड आई एम वेरी श्योर एक ना एक दिन आपको बेस्ट जर्नलिस्ट का कोई ना कोई अवार्ड तो पक्का मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल बडिंग जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपके चैनल के लिए भी बहुत शुभकामनाएं और आपके लिए भी थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर।